गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। जैसे कि हम लोग डेली यहाँ पे सुबह 7 बजे आपको 7 AM पर देते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको उपसर्ग। क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। कौन सा? कि सम उपसर्ग किस में है। तो किस में है? संकल्प में सम उपसर्ग। क्योंकि संकल्प में शं ऐसे लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखते हैं? हमेशा शम लिख देते हैं। ये ऊपर वाला क्या है? आपका अनुस्वार है। तो अनुस्वार किस में बदल जाता है? माँ में बदल जाता है। तो समधनकल्प संकल्प हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने कल आपसे पूछा था, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो उसको नाउन कहते हैं। पटेल शिवम सिंह जी ने सही आंसर दिया है। तो आज का आपका क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5 और तीसरा ऑप्शन है 6। इस बात चीज़ का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कल का केवल आंसर दिया है शिवम सिंह जी ने, जो कि उनका नाम फ़ोटो के साथ आज दिखा दिया गया है। अगर आप सही देंगे तो आपका भी कल इसी तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? मृत्युंजय। क्योंकि देखो, लिख के देखो, मृत्युंजय। अंक की वृद्धि कहाँ पे लगेगी? या के ऊपर लगेगी। तो या कहाँ पे? यहाँ। जे होता नहीं है और यहाँ अंक की बिंदी या के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो सी नहीं, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जो बहुत कम बोलता हो। जो बहुत कम बोलता हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। तो वो क्या होता है? मितवासी। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, विपरीतार्थक पूछा यहाँ। तो मितवासी का विपरीत क्या होगा? बाचाल। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो वो बाचाल होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने टीचिंग ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसमें से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? अच्छा, सीधा, भला तो गुणबोधक है, मगर जो आपका 50 है ये आपका क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। और एक और आपका जो फोर्थ है, परिमाणवाचक। कौन सा? फोर्थ कौन सा है आपका? परिमाणवाचक। ठीक है, इस तरीके से विशेषण कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। बादल का पर्यायवाची बताना है। जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई, बादल के पर्यायवाची में क्या आता है? दा आता है। तो इसमें दा आ रहा है, इसमें दा आ रहा है, मगर इसमें दा नहीं आ रहा है। तो इला को क्या कहते हैं? ये पृथ्वी का होता है। पृथ्वी के पर्यायवाची क्या है? और भू, रत्नगर्भा। क्या होते हैं? रत्नगर्भा। और इस वाले को थोड़ा आप याद रख लेंगे, जीमूत। क्या है? जीमूत। जब बादल थोड़ा थोड़ा बरसता है ना तो उसे कहते हैं आप जीमूत। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन सा व्यंजन बताना है? ऊष्म व्यंजन। श, स, स, ह। ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये पूछा जाता है कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें रा आपका ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो रा आपका कौन सा है? इसे कहते हैं लुंठित। लुंठित या प्रकंपित। प्रकंपित। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूं, य, र, ल, ब 4 आपके अंतस्थ होते हैं, जिसमें य और वा क्या है? आपके अर्धस्वर होते हैं। क्या? अर्धस्वर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। और ये भी पूछा जा रहा है, ला जो होता है ना, पार्श्विक होता है। आप बोल के देखो, ला आपके जीभ के पास से आवाज़ निकलेगी। तो इन्हें आप थोड़ा सा लिख लेंगे कॉपी में। इसमें से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो लड़के का क्या हो जाएगा? लड़का का हो जाएगा लड़के, पुस्तक का पुस्तकें, घोड़ा का घोड़े। मगर जो साधु है आपका, ये आपका बहुवचन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन बाजार जा रहा है। इसमें बताना है मोहन क्या है। मोहन जो है वो किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। और मोहन की जगह कर दूं मैं, लड़का स्कूल जा रहा है, तो लड़का क्या हो जाएगा? जाति। ठीक है ना, और समूहवाचक में क्या आता है? सेना और गुच्छा। ये, और भाववाचक में क्या आता है? बुढ़ापा। क्या? बुढ़ापा। ठीक है, और जब हम भाववाचक का बहुवचन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? बहुवचन, तो वो जातिवाचक हो जाती है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल है, कुर्बानी तो भाव है। कुर्बानी क्या? कुर्बानी भाव है। और कुर्बानियाँ क्या?
कुर्बानी आपका जातिवाचक हो जाएगा, ये तो भाव है कुर्बानी। और कुर्बानियाँ, या और जोड़ दें इसमें कुर्बानियाँ, तो वो क्या हो जाता है आपका जातिवाचक हो जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसमें से किस शब्द में यण संधि है? तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, तथा धन एब, ये दीर्घ गुण वृद्धि, दो मात्रा आ रही है ना, तो क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो इसे तो याद रखें। और तीन तीन वाले शब्द आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, अयादी, तो ये दो तो है नहीं है। और इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, एक आ रही है, तो सूर्योदय में क्या हो जाएगी, गुण, एक गुण सब में होता है, ऐसे याद कराई थी आपको, याद है बिल्कुल, आपको याद भी आ रहा है। यण क्या हो जाएगी, पितृधन आदेश, पित्रादेश, पितृधन आदेश, इसमें हो जाएगी आपकी यण स्वर संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। वैसे संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? साकार का विपरीत होता है निराकार। साकार मतलब होता है जिसका कोई आकार हो, और निराकार मतलब जिसका कोई आकार न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षणिक का विपरीत शब्द क्या होगा? क्षणिक होता है जो 1 सेकंड में आपका 1 सेकंड के लिए हो, और शाश्वत होता है सदा रहने वाला। शाश्वत क्या होता है, सदा रहने वाला, ये पूछा जाता है। सदा रहने वाले के लिए एक शब्द होता हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, शाश्वत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरे का मतलब क्या होता है कि पास की चीज दिखाई न पड़ना, पास की चीज दिखाई न पड़ना, मतलब कि चिराग जो दिखाए ना आपका, तो वो सारे में तो उजाला फैलाता है, मगर उसके नीचे क्या होता है, अंधेरा होता है। तो हर किसी को दूसरों की तो कमियां दिखती हैं, मगर अपने कमियां या अपना दोष नहीं देख पाता व्यक्ति। ठीक है, ये इसका मतलब है थोड़ा। तरन तनुजा टट तमाल तरबर बौछाई, इसमें क्या होता है ना, अलंकार। अलंकार कितने होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। मुख्य रूप से 2 होते हैं, और वैसे उभयालंकार को भी हम मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से मुख्य रूप से पूछ लें तो वो केवल 2 ही होते हैं। और शब्दालंकार का भेद होता है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति होते हैं शब्दालंकार के। अब यहाँ पे ता 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 आ रहे हैं ना बार बार, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, वो वाला आप एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें चा 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 आता है। तो जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और ये रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये होते हैं आपके अर्थालंकार। क्या होते हैं, अर्थालंकार। ये भी पूछ लेता है ये कौन सा अलंकार होता है, इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण का अर्थ होता है, अधिकरण का अर्थ क्या होता है? अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय, आधार या आश्रय, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। जल समाधि किस समास का उदाहरण है? जल समाधि का मतलब जल में समाधि, जल में समाधि ले लेते हैं ना ऋषि लोग, तो उसे कहते हैं जल समाधि। इसमें कौन सा हो जाए, तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव क्या होता है, जहाँ प्रथम पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययी भाव आता है। यहाँ और इसमें दुरुक्ति वाले शब्द भी आते हैं, दुरुक्ति, जैसे आज आज, दिन दिन, ये अव्ययी भाव में आते हैं। और पहला इनका जो पद होता है वो अव्यय भी होता है। ठीक है, और कर्मधारय आपका तत्पुरुष का भाग है। बहुब्री क्या होता है, इसमें एक अन्य पद प्रधान होता है। जो भगवान जी के नाम आते हैं ना वो सब किस में आते हैं, बहुब्री समास में आपके आते हैं। शांत रस को 9वां रस किसने माना है? अब मैं हर बार आपको क्या बताता हूँ, रस कितने होते हैं आपके, 9, मगर भरत मुनि जी ने कितने माने, 8। तो शांत रस को आपको किसने 9वां रस माना है, तो ये माना उद्भट जी ने। किसने, उद्भट जी ने शांत रस को 9वां रस माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसने कहा? ये पहले तो आपको बता दूं, ये जो आपके रस हैं ना, जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, आपका श्रृंगार रस और आपका शांत रस, इस तरीके से, तो वो जो है उसमें ही ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम दिया गया है। तो ये किसने दिया है, आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया है। किसने, आचार्य विश्वनाथ जी ने ये दिया है। बहुत पूछा जाता है ये भी। वियोग रस की कितनी दशाएं हैं? तो वियोग रस की कितनी दशाएं हैं, इनकी दशाएं हैं 10। कितनी दशाएं हैं, 10। कभी डीपली क्वेश्चन पूछना होगा ना तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपका बनाएगा। डीपली क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जो गहराई से आपको ज्ञान परखना चाहिए। निम्न में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो भेड़ का क्या होता है, भेड़ा। कोयल का क्या होता है, नर कोयल।
चील का क्या होता है, नर चील। तो इसमें सभी विकल्प क्या हैं आपके, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया। बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो ये किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने, महात्मा गांधी जी ने। और इनकी एक किताब और कौन सी है इंग्लिश में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये भी बहुत पूछी जाती है, हिंदी में भी पूछ लेता है इस किताब को कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी किताब है। और महादेवी वर्मा किसकी, छायावाद के, क्या, छायावाद। और इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। ठीक है। हिंदी का स्वरूप अपभ्रंश से विकसित हुआ है। तो किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है, तो ये हुआ है सौरसेनी या अर्धमागधी अपभ्रंश से। और सौरसेनी किसकी है, आपकी पश्चिमी हिंदी की है। किसकी, पश्चिमी हिंदी। और अर्धमागधी किसकी है, आपकी पूर्वी हिंदी की है। और पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं उन्हें कैसे याद रखेंगे, ABC, ये ट्रिक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी में कौन सी आती है, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, ये आपकी इसमें आती है, आपकी आती है पश्चिमी। पश्चिमी में 5 होती हैं और पूर्वी में कितनी बताई थी आपको, 3। ठीक है। इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग किस में नहीं है, अति इसमें दे रखा, इसमें है, अभि इसमें है। सामाजिकता में उपसर्ग नहीं है, ता इसमें क्या है, सामाजिक प्लस ता, इसमें ता हो जाएगा आपका प्रत्यय। तो ये इसमें ही आपका उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष के जो मेन भेद होते हैं ना वो 2 होते हैं, समानाधिकरण, समानाधिकरण और व्याधिकरण, व्याधिकरण, व्याधिकरण। और समानाधिकरण के फिर 2 होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। और व्याधिकरण में जो आपके कारक चिन्ह आते हैं ना, कारक कर्म को संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबोधन हे राम ओबरे, तो उसमें कर्ता ने छोड़ देते हैं और संबोधन छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपके कितने रह रहे हैं, 6। तो वही चीज़ आपको पूछ रहा है कि मेन नहीं पूछा इसने, 2 तो दे नहीं रखा ऑप्शन में, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, आंसर लगा देंगे 6। अगर 2 दे रखा होता तो आंसर आता आपका 2, क्योंकि समानाधिकरण और व्याधिकरण। मगर इसमें वो 2 नहीं दे रखा, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 6, क्योंकि व्याधिकरण के कितने भाग होते हैं, 6 होते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, ये गलत है। मुहावरे में तो पूर्ण कहाँ होता है, उसमें तो किसी न किसी के ऊपर रख के बोला जाता है मुहावरा। लोकोक्ति अपूर्ण वाक्य होती है, अपूर्ण नहीं होती, ये इसका गलत हो जाएगा। मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है, ये सही है, क्योंकि लोकोक्ति क्या होती है, अपने आप में पूर्ण होती है। कैसी होती है, पूरी होती है, इसमें हम किसी के ऊपर रखते नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा सही हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। डेली आप 7 AM पर हिंदी का क्विज दीजिएगा और आप बताइएगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।